गुड इवनिंग गाइस। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग गाइस। वेल, सबसे पहले थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। चलिए हम लोग ना जी, कुछ कह रहे हैं अभिषेक जी क्या आप? Anyhow, चलिए हम लोग टाइम फिलहाल वेस्ट किए बिना चीज़ अपनी वेबिनार आगे बढ़ाते हैं। मतलब जो लास्ट हम लोग का वेबिनार था उसमें हम लोगों ने कवर किए थे वाइकॉफ के लॉ। दो लॉ हम लोगों ने कवर कर लिए थे, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एक अभी रह गया है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसको देखते हैं आगे। लास्ट मतलब कई लोग ऐसे होंगे जिसमें अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, पिछला वाला वेबिनार कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो जस्ट एक ब्रीफ कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये हम लोग का आज का लगभग 1 घंटे का वेबिनार है। 45 मिनट्स प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा वीएसए के कुछ और कॉन्सेप्ट। इस बीच में अगर आपका डाउट, अर्जेंट कोई डाउट होता है, आप हैंड कर सकते हो। एडवाइजेबल ये है कि 45 मिनट्स के बाद 10-15 मिनट का हम लोग सेशन रखेंगे जिसमें कि जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जहाँ ये आपको स्लाइड जो शो हो रही होगी, इसमें SOW मतलब जो सिग्नल मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। SOW मीन्स सिग्नल ऑफ वीकनेस। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं नो डिमांड, अप थ्रस्ट, हिडन अप थ्रस्ट, बाइंग क्लाइमैक्स, टॉप रिवर्सल। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 सिग्नल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ वीएसए में कि कब हमें शॉर्ट होना है। SOW मीन्स जब हम सेल साइड जाते हैं तो ये सिग्नल्स यूज़ करते हैं। और बाकी जो सिग्नल्स हैं मैं हमेशा जो मेरी एडवाइस होती है वीएसए की ट्रेड लेने से पहले स्टोरी बेस्ड एडवाइस होती है। मतलब स्टोरी बेस्ड मतलब कि पहले आप एक लीड रोल सेलेक्ट करो। लीड रोल मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल वीकनेस का या स्ट्रेंथ का। सपोज अपथ्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस का सिग्नल है, पहले एक स्टोरी में पहले एक लीड रोल तैयार करो, उसके बाद फिर सपोर्टिंग अपने जो चीज़ें हैं वो बनाओ। मोस्टली हम लोग एंट्री करते हैं नो डिमांड के ऊपर। पहले कॉन्टेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि एंट्री हमें कहाँ लेनी। नो डिमांड ये हम कह सकते हैं नॉर्मल एक टेस्ट के साथ हम लोग एंट्री लेते हैं। ये तो हुए सिग्नल हम लोगों के SOW के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं SOS के सिग्नल की। आज ये सिग्नल नहीं है, इसके आगे कुछ इससे पहले की तैयारी क्या है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। SOS में हम लोग बात करते हैं नो सप्लाई, सेलिंग क्लाइमैक्स। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। टेस्ट जो भी एंट्रीज होगी हम लोग की, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आफ्टर सक्सेसफुल टेस्ट, जब तक एक टेस्ट नहीं होता। टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है? अगर कोई बायर टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करता है कि मार्केट में सप्लाई कितनी बची है। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो हमें बार बताएगी कि भाई मार्केट में बार और वॉल्यूम ये दो चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी कि मार्केट में सप्लाई अभी कितनी बची हुई है। तो टेस्ट के साथ हम लोग एंट्री करते हैं। बाकी ये जो मेजर मेजर जो सिग्नल है कि सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ या स्टॉपिंग वॉल्यूम हुआ या बाकी के जो भी सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हमें एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सही एंट्री हम लोग टेस्ट या नो सप्लाई पर, जैसे वहां पर मैंने कहा कि हम लोग जो एंट्रीज जनरली लेते हैं नो डिमांड के ऊपर लेते हैं, यहाँ नो सप्लाई या टेस्ट इसके ऊपर एंट्री लेते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है। भाई अगर अपथ्रस्ट की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक वाइड स्प्रेड बार मिलेगा। अगर हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना प्रॉपर नहीं रहता है। तो इस वजह से हम लोग जो एंट्री अपनी लेते हैं, हम लोग एंट्री लेते हैं जनरली टेस्ट के ऊपर, टेस्ट और नो सप्लाई बार। चलो खैर, अब इसके बाद ये तो चीज़ें हो गई नॉर्मल। ये चीज़ें अभी हमारे मतलब की नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि ये जो हमारे वेपन्स हैं, वेपन्स मीन्स कि किस टूल को कहाँ पर यूज़ करना है। मेन चीज़ होती है कि हम किस टूल को कहां पर यूज कर रहे हैं। अगर आप हमें कहूं कि स्लाइड के सामने एक नो सप्लाई बार है, नो सप्लाई बार का मतलब आप लोग क्या समझते हो? बहुत सिंपल सा चीज है कि हमारे पास सप्लाई खत्म हो रही है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है। कहीं जाकर हम कहते हैं कि सप्लाई खत्म होना शुरू हो रही है। सप्लाई खत्म मतलब नो सप्लाई, या फिर हम ये कहें कि सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू हो गया। कंपोजिट ऑपरेटर लास्ट वेबिनार उन लोगों ने डिस्कस किया था। तो कंपोजिट ऑपरेटर जब हमें बताता है कि नो सप्लाई मतलब कि सप्लाई कम हो रही है, तो अब नो सप्लाई बार अगर हम एक दिन का, सपोज ये एक दिन का चार्ट है, एक दिन के चार्ट में नंबर ऑफ नो सप्लाई बार मिलेगी, नंबर ऑफ नो डिमांड बार मिलेगी। मेन चीज होती है कि ये यूज कहां करना है। ये जो भी चीजें हैं इसमें यूज हमें कहां करनी है। भाई
जैसा कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ नो सप्लाई, नंबर ऑफ नो डिमांड बार, क्या हर एक ट्रेड पर हमें, हर एक सिग्नल पर हमें ट्रेड करना है? बहुत क्लियर कट आंसर है, ऐसा तो नहीं होगा। वीएसए आपसे पेशेंस मांगता है, फिर डिसिप्लिन मांगता है। तो इस क्यों मांगता है, अब हम बात करते हैं लोकेशन की, कि अगर आप सही लोकेशन पर ये सिग्नल्स यूज नहीं करेंगे, आपने पहली चीज होगी कि आप सिग्नल्स पहचानना सीखोगे, दूसरी चीज होगी लोकेशन पहचानना सीखोगे। तो सबसे पहली जो चीज आती है हम लोग के दिमाग में, सिग्नल्स छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर हमारी सपोज जर्नी यहां से यहां तक की स्टॉक ने जर्नी की, हमें एंट्री कहां लेनी है। आपने ये देखा हो कि स्टॉक बुलिश है, एग्रीड, सब चीजें ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि हम ट्रेड कहां पर ढूंढें। ऐसा थोड़ी नहीं है भाई, अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि ये हमारे पास एक पॉन्ड है, रिवर है, जो भी मान लो, आप इसमें फिशिंग करने जाओगे, क्या हम कहीं आपको छोड़ देंगे, वहीं से फिशिंग स्टार्ट कर दोगे? नहीं, पहले आप सेफ साइड देखोगे कि मेरी सेफ साइड कौन सी है, उसके बाद देखोगे कि कहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर मेरे को फिश ज्यादा मिल जाए। ओवरऑल क्या है कि आपने अपने एफर्ट शुरू किए, आपने एक इंस्पेक्शन किया इस पूरे का, एक सही जगह बनाई, उसके बाद आपने कहा कि मेरे लिए ये जगह ठीक है, या मेरे लिए किसी ने कहा मेरे लिए तो ये जगह ठीक है, भाई मैं रिस्क, एक ने कहा मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, इतना मैंने रिस्क लिया, एक ट्रेडर ने कहा नहीं मैं रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता हूं, मैं तो बिल्कुल आउटर साइड पे बैठूंगा, मुझे पता है कि मुझे फिश कम मिलेंगी, लेकिन जो लॉस है वो लॉस में ज्यादा नहीं बियर कर सकता। वो हर एक ट्रेडर का अपना स्टाइल होगा। तो जो मेन हमारा क्वेश्चन होता है कि आप ट्रेड कहां ढूंढो, उस ट्रेड ढूंढने के लिए, अभी अब मैंने कहा हम लोग किसी सिग्नल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी एबीसीडी सीख रहे हैं। एबीसीडी मीन्स कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि मार्केट आपसे क्या कह रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ओवरऑल मतलब एक टिपिकल चार्ट है, ये वीएसए के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग खींचा हुआ चार्ट है। अगर मैं केवल ये लाइंस या ये चैनल्स हटा दूं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं ट्रेड कहां लूं। लेकिन हाँ, इस लेवल पर आकर जैसे ही आपको ट्रेड मिलती है एसओडब्ल्यू, आप कहते हो नहीं ये ट्रेड मैं ले लूंगा, क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपके पास में था, शायद ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे होगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमारे पास में है। लेकिन कब आप इसको इफेक्टिवली कब ट्रेड कर सकते हो, आप इसको ट्रेड तब कर सकते हो जब आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा, जब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर बना होगा। सपोज ये हमने चैनल बनाया हुआ है, चैनल के टॉप पर, टॉप मींस सप्लाई लाइन पर आपको सिग्नल मिलता है एसओडब्ल्यू का, आप श्योर हो कि कॉन्टेक्स्ट में यहां पर सप्लाई है। जब भी सप्लाई लाइन के पास प्राइस आएगा, प्राइस एक डाउन ट्रेंड, मतलब जो सेलर होगा वो कोशिश करेगा प्राइस को नीचे की तरफ कि भाई डाउन मूव आए। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है तो आप ये कोई भी चीज उतने प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि हम ट्रेड कहां ढूंढें, तो उसका सिंपल आंसर है सबसे पहले आपको एफर्ट करनी है मार्केट स्ट्रक्चर पर। ऐसा नहीं है 9:15 हुआ आप मार्केट में कूद करके बस या तो मुझे बाई करना है या मुझे सेल करना है, जो स्टॉक 1% अप हो गया मैं इसको बाई कर लेता हूं, जो 2% डाउन हो गया मैं सेल कर देता हूं। नहीं, आप वेट करो लेवल्स के लिए। सपोज प्राइस, अभी मैं कहता हूं प्राइस सपोज यहां है, आपके पास कोई ट्रिगर नहीं है, उसको वेट करो ना, या तो यहां तक आ जाए या फिर एक बार यहां तक आ जाए। बीच में अगर हो गए तो स्टॉप लॉस आप कितना भी लेके चलो, यहां तक का भी मूव पॉसिबल है, यहां तक का भी मूव पॉसिबल है। तो बेसिकली अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हम लोगों को सबसे पहले चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर से पहले एक चीज हम लोग ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। आप अगर टेलीग्राम मेरा फॉलो करते हो तो उसमें बार बार मैं टर्म यूज करता हूं, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। नाम भी फैंसी सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। चेंज ऑफ करेक्टर होता क्या है, देखो सपोज हम ये कहते हैं कि हमारा मार्केट, एक स्टॉक है एक्स वाई जेड, कोई सपोज एक हमारा एक्स स्टॉक है, ये स्टॉक हमारा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑल ऑफ सडन आपको एक वीकनेस बाहर मिली। अब क्या आप तुरंत यहां पर शॉर्ट कर दोगे? आपने क्या कहा, आपने नोट किया जी ये हमारा हो गया एसओडब्ल्यू, मैं यहां से शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, एग्रीड। लेकिन सिंपल केवल एक क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दो कि क्या ये मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, है? आप क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट हमारा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। या फिर आप ये मानो कि हम अपनी कार है जिससे हम 120 की स्पीड पर लगातार, बहुत मतलब एक 120 की अच्छी स्पीड हम मेंटेन करके चले जा रहे हैं, और हमें क्या है कि हमें लगता है कि हमें रुकना है। तो क्या पहला ब्रेक का पेडल आप उसको यूज करते हो, पहला ब्रेक जो आप यूज करते हो ब्रेक पेडल, क्या आपकी गाड़ी तुरंत यहीं रुक जाती है? नहीं,
हो सकता है कि इसकी ब्रेक में भी हो सकता है कोई छोटा सा ब्रेकर उस वजह से आपने कार की स्पीड धीरे की हो। सपोज आपके कार की स्पीड आपने 80 कर दी हो, जैसे ब्रेकर क्रॉस हुआ आपने दोबारा से 120 की स्पीड क्रॉस कर ली, अचीव कर ली। अब ये स्पीड ब्रेकर है या फिर हम यहां पर रुकना चाह रहे हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा? तो जो ये एसओडब्ल्यू बना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बीच में, अगर एक एसओडब्ल्यू बना, क्या यहां पर एक नॉर्मल ब्रेकर है जिसकी वजह से हमारी कार की स्पीड कम हुई, या एक नॉर्मल एक होता है ना कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट फिर आगे की तरफ जाएगा? तो सबसे पहले आप ये पता करो कि हम ब्रेकर पर हैं, छोटा सा, मतलब अगर ब्रेकर है तो हमारे लिए क्या मौका है? हमारे लिए मौका है एंट्री करने का टुवर्ड्स बाई साइड। और अगर यहां पर ट्रेडर को लगता है कि नहीं, हम स्मार्ट मनी को लगता है कि यहां से हम सपोज यहां से हमने एंट्री स्टार्ट की थी, यहां से यहां का हमें प्रॉफिट लेना है, तो उस चीज को देखो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या एक अपॉर्चुनिटी है दोबारा से आपको स्टॉक के अंदर एंटर करने के लिए। तो यहां पर अब मैं वर्ड यूज करता हूं चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये है कि स्टॉक हमारा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है। सपोज हमने कहा कि एक हमें स्ट्रॉन्ग एसओडब्ल्यू मिला, एग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सोचो ही मत कि आपको शॉर्ट करना है, हाँ वॉच जरूर करो, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेशन है यहां पर या तो आपको बाई ट्रेड मिल सकती है या आपको सेल ट्रेड मिल सकती है। तो चेंज ऑफ करेक्टर क्या है कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद स्टॉक अपने आप को फ्लैट कर देता है। फ्लैट मींस 120 की स्पीड से हमारी कार यहां पर आकर रुक गई, सपोज 0 से 10 किलोमीटर पर आगे स्पीड पे चल रही है। अब हमारा करेक्टर कैसा है? अब हमारा जस्ट अ मिनट गाइस, अब जो हमारा यहां पर मैं कहूंगा कि हमारा करेक्टर कैसा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि हम एक अप ट्रेंड में जा रहे थे, अप ट्रेंड के बाद अब हमारा जो करेक्टर है वो फ्लैट हो गया। यहां के बाद सपोज यहां के बाद आपको एक तो आपको एसओडब्ल्यू मिला, यहां पर आपने यहां पर शॉर्ट किया, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक रनिंग बहुत तेज स्पीड कार पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा उसमें क्या हुआ कि प्राइस ने अपने आप को होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद यहां पर आपको एसओडब्ल्यू मिला। अब आप क्या कहते हो? सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 1 में हमारा ट्रेंड क्या है? हमारा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इसको कैच करना मुश्किल है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, मार्केट दोबारा से ऊपर जाए, पॉसिबिलिटी है। एक ब्रेकर था जहां पर आपको चांस था बाई करने का, लेकिन आपने रिवर्स डायरेक्शन ले ली। अब सेकंड सिनेरियो, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, अब हमारी गाड़ी की स्पीड 0 to 10 फ्लैट हो गए। अब हमें यहां पर एसओडब्ल्यू मिलता है। प्रोबेबिलिटी हमारे ट्रेड की सक्सेस रेट की यहां पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम अपना करेक्टर यहां पर चेंज कर चुके, मतलब हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड से हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ चुके। एग्जांपल के साथ बात करता हूं, थोड़ा सा फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट अ मिनट। चेंज ऑफ करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपको क्या होगा, सपोज हम ये बात करते हैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अच्छा, एनीवन, क्या इस सिग्नल का कोई नाम मुझे बता सकता है? सिग्नल का नाम क्या है? अगर आप लोग वीएसओ को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो, एनीवन हैंड रेज करके बता सकते हो आप? नो वन? चलो, इसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट। अब हाँ हाँ, अपथ्रस्ट। करेक्ट 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 राकेश जी, बिल्कुल ठीक अपथ्रस्ट। है, राइट अभिषेक जी। अब हमने क्या कहा कि ये स्ट्रॉन्ग अप थ्रस्ट मिल गया। करेक्टर क्या है हमारा? हमारा करेक्टर है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। क्या हमें अभी हमें यहाँ पे शॉर्ट ले लेना चाहिए? हालांकि एग्रीड की शॉर्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, पर सपोज हो सकता है मार्केट थोड़ा सा टिक मार के वापस ऊपर आ जाता, तो हम तो ट्रैप हो जाते इसमें। तो अभी हमें क्या करना है? हमें अप ट्रेंड से अपने करेक्टर को चेंज करना है। चेंज इन द सेंस कि हमें अपना जो कार की स्पीड है वो हमारी 0 to 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। हम इसको फिर देखेंगे। अभी ना, अभी मे बी हो सकता है कि हमारी एंट्री एक चांस हो एंट्री करने का, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेटनिंग बार। जब आगे कुछ और आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे तो थ्रेटनिंग बार को किस तरह ट्रीट करते हो। कभी कभी स्ट्रॉन्ग हमें हिंट देती हैं कि स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पर आया हुआ, ये केवल ट्रैप है। अभी उसकी हम लोग उस लेवल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या कहते हैं कि यहाँ पर अपथ्रस्ट मिला, हमने यहाँ पर सिंपल वे में, जो हमेशा कहता हूँ, चार्ट पर आपने मार्क कर दिया कि ये हमारा SOW1 है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट आपका बुलिश है। अभी आप सोच नहीं सकते हो कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है। मार्केट ने क्या किया? सपोज हमने ये कहा कि
राकेश जी आपका हैंड रेज है, क्या कोई डाउट है आपको? अगर नहीं है तो हैंड अपना डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इस अपथ्रस्ट के बाद मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, एकदम से मार्केट ने एक लेवल में अपने आप को होल्ड किया। क्या अगर अब हम यहां कहते हैं कि यहां पर हमारा करेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया, अब हमारा करेक्टर फ्लैट है। अब देखते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी आगे देता है। ये हमारा SOW1 था। मार्केट यहां स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देख के आप कहोगे नहीं यहां बायर डोमिनेटिंग है, क्लोजिंग अपसाइड में हो रही है। यहां नेक्स्ट बार डाउन बार है, एग्रीड डाउन बार है। ये हमारा डाउन बार है। हाँ चंद्रा जी आप कुछ कह रहे हो अभी? ये हमारा डाउन बार था, एग्रीड, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, एग्रीड। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बार नंबर 1, बार नंबर 2, बार नंबर 3, यहां तक हमारे पास सिर्फ बार नंबर जो 1 है ये हमारी SOW है। 2 3 2 3 4 यहां कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन बार नंबर 4 पर आकर हमें एक SOW सिग्नल मिला। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पर कुछ इंडिकेट कर रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा नो डिमांड बार, एक बार और आई, मतलब थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा फेयर करने की अगर कोशिश करूं, ये SOW1 ये था, ये हमारा SOW2 सिग्नल आया। अब आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि हम फ्लैट हो रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूंगा आपको शॉर्ट लेना है, अभी हम फ्लैट हो रहे हैं, राइट? हम फ्लैट हुए। इसके बाद मार्केट ने एक और यहां पर चांस लिया, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। लास्ट वेबिनार हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहां पर आप कहते हो कि ओके यहाँ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में फर्क है। बायर कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग है वो अपर हाफ में जाकर हमारी क्लोजिंग हो रही है। तो आप क्या कहते हो, बायर कोशिश कर रहा है लेकिन सेलर डोमिनेटिंग है, कॉन्टेक्स्ट बेरिश है, हम करेक्टर चेंज कर रहे हैं। फ्रॉम द ये जो नेक्स्ट बार है हमारी, इस नेक्स्ट बार पर आने के बाद आप कहते हो ओह डिमांड खत्म हो रही है। ये नो डिमांड कहीं भी मिल सकती है, लेकिन सही लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये जो नो डिमांड, मैं हमेशा कहता हूं नो डिमांड एक ऐसा सिग्नल है जिसकी कोई वेटेज नहीं है अगर आपने गलत जगह यूज कर लिया। और नो डिमांड आपने अगर सही जगह यूज कर लिया, बिलीव मी, सपोज हम ये कहते हैं 650 की रेंज का ये स्टॉक है, बिलीव मी नो डिमांड अगर 5-6 पॉइंट की भी होगी ना, स्टॉक को इसको क्रॉस करने में एक होता है ना कि बस नहीं कर सकते, वो पोजीशन होती है। स्टॉक नो डिमांड एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आपने अगर सही जगह पर यूज कर लिया ना, बिलीव मी आप देखो ना कि किस तरह से एकदम आपको बायर का एग्जॉस्शन दिखाई देगा। 10-20-30 पैसे भी चलने में बायर को दिक्कत होगी। अब आप कहते हो मेरा कॉन्टेक्स्ट बियरिश था, शुरू में कॉन्टेक्स्ट हमारा बुलिश है। एक सिग्नल मिला, एक सिग्नल मिलने के बाद अब थ्रस्ट मिला हमें, उसके बाद मार्केट ने अपने को रोक दिया। रोकने के बाद क्या है, मार्केट ने करेक्टर चेंज किया और यहां पर हमें नो डिमांड बार मिल गई। अब इस वाली बार पर आप क्या कहते हो, क्लोजिंग सेंटर पर है, मतलब अभी बायर और सेलर टग ऑफ वॉर चल रही है। कॉन्टेक्स्ट हमारा कुछ हद तक वेरिश हो चुका है। एक पोजीशन है कि ये घंटे का है, मे बी छोटे टाइम फ्रेम पर आपको कोई ट्रेड मिल जाए, या सपोज हमने कहा ये आप यहां ट्रेड नहीं ले पाए। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे आपको एक अपथ्रस्ट मिला। नेक्स्ट बार कंफर्मेशन बार है जो क्लोजिंग बिल्कुल बॉटम पर जाकर दे रही है। अब आप यहां क्या कहते हो, आप कहते हो जी स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रेंड था, हम एक फ्लैट ट्रेंड में आ गए। पहला स्ट्रॉन्ग SOW1, स्ट्रॉन्ग SOW2, ये डाउटफुल एक्टिविटी थी। क्लोजिंग को देखते हुए थोड़ा सा डाउट था। डाउट किस चीज का था कि अभी यार हम ये श्योर नहीं है कि यहां पर बायर कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर मैं कहूं कि यहां पर सेलर कितना स्ट्रॉन्ग है। रीजन इसकी क्लोजिंग। लास्ट वीडियो में, लास्ट जो वेबिनार थी वह भी मैंने कहा था कि HLC बार हमें केवल क्लोजिंग से मतलब है, क्लोजिंग से हमें समझ में आएगा कि एग्रेसिव कौन है, डोमिनेटिंग कौन है। तो यहां पर आपने कहा नहीं ये टग ऑफ वॉर है, लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्स्ट में, इवन अगर मैं कहूं कि ये पूरा एक यहां एरिया था कि जहां पर अपने आप को स्मार्ट मनी ने तैयार किया एक डाउनफॉल के लिए। इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट, जब हम लोग जब टेस्ट की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बड़े मूव होते हैं, सपोज हमने कहा कि यहां पर एक एक्यूमुलेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग वे में एक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस ऊपर गई, प्राइस एक बार मे बी यहां, मे बी थोड़ा ऊपर, मे बी थोड़ा बॉक्स के अंदर, एक बार टेस्ट लेने आती है। टेस्ट किस चीज का, भाई इतना सारा स्मार्ट मनी ने पैसा लगा दिया, क्या कोई सेलर तो नहीं है इसके अंदर, तो केवल सेलिंग को टेस्ट करने के लिए आती है। अगर यहां पर सेलर होगा, फॉर श्योर सेलर तो हैंड करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है सेलर हैंड नहीं करेगा। अगर यहां सेलर हैंड करेगा, स्मार्ट मनी अपने आप को होल्ड कर लेगी। अब उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका अपनी पोजीशन को कट करे, दूसरा तरीका
कि ये जो एक्यूमुलेशन जिसको उसने सोचा कि यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी नहीं, अभी और एब्जॉर्प्शन चाहिए, सेलिंग जो सेलर्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन और चाहिए। सेम वे यहाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, एक बार प्राइस दोबारा से आया, ये आपकी सेफ बेट है। छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री भी बेटर मिलेगी, लेकिन ये आपकी सेफ बेट है क्योंकि हम अपना करेक्टर को चेंज कर चुके हैं। तो ये हुई कहानी चेंज ऑफ करेक्टर की। एक दो चार्ट्स हम लोग और बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अब हम यहां अगर बात करते हैं, ये हम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, ये हमारा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया हुआ था, एग्री, बिल्कुल ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया, एक ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम, कुछ हद तक वॉल्यूम एकदम से मिला, फॉलो थ्रू क्यों नहीं मिला। यहां आपको एक वीकनेस सिग्नल मिलता है, जिसके बाद अगर हम बात करते हैं बार नंबर 1 और उसके बाद हम बात करते हैं बार नंबर 2, 3, 4, ये जो 4 बार हैं, ये 4 बार में आपको क्लोजिंग कैसी दिखाई दे रही है, क्लोजिंग आपको ऑलमोस्ट टॉप, ऑलमोस्ट टॉप, ऑलमोस्ट टॉप, ऑलमोस्ट टॉप, एग्रीड। अगर ऑलमोस्ट टॉप पर हमारी क्लोजिंग आ रही है, इट मींस बायर यहां पर स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन फॉलो थ्रू अप साइड में क्यों नहीं मिल रहा। प्राइस ने जैसे ही एक नई रेंज में एंटर किया, आप तुरंत क्या कहते हो, SOW, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ये मेरे पास SOW है। अब हम जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थे, इतने टाइम में हमने करेक्टर को चेंज किया। अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये मैंने छोटा टाइम फ्रेम एंटर बना दिया। अब इसमें आप प्रॉपर वे में देख सकते हो कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, सिग्नल जिसको मुझे कहना चाहिए SOW1। ओके, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू किया, SOW2। एक बार कोशिश की किसने, बायर ने, लेकिन यहां पर हमें क्या हुआ, एक नो डिमांड बार मिली। अब कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट अप ट्रेंड, फ्लैट, डाउन ट्रेंड। तो ओवरऑल चीज क्या हुई, ओवरऑल चीज हुई कि हमने पहले, आप यहां कहीं, सपोज मैं कहता हूं कि आप यहीं कहां एक देखते हो कि ये पहला अटेम्प्ट हुआ मार्केट का और आप तुरंत शॉर्ट पर जाते हो, रिस्की है। क्यों रिस्की है, कि भाई अभी करेक्टर चेंज नहीं हुआ, आप श्योर नहीं हो अभी। ये मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं, ये एक हमारा SOW है, SOW है, एग्रीड। क्या तुरंत आप शॉर्ट पर चले जाओगे, जा सकते हो। अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो, जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, कि ये अभी हमने पहली बार पेडल को टच किया है, गाड़ी के पेडल को, कि भाई मुझे क्या ब्रेकर क्रॉस करना है या मुझे रुकना है। पेडल ब्रेक हम देख रहे हैं, एक ब्रेक लगा, ओके, ये ब्रेक लगा। हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने की तैयारी करता, अगर ऊपर जाने की तैयारी करता, हम कोशिश करते इस लेवल के ऊपर हमें कोई टेस्टिंग मिलेगी, हम बाई कर जाएंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर निकला, प्राइस ने एकदम से रिजेक्शन दिया। अगेन सेलर ने हैंड रेज करना यहां शुरू किए, कुछ हद तक ये, जैसे ही आपकी डिमांड ड्राई होना शुरू होती है, मैंने कहा ना कि नो डिमांड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा टूल है कि आप केवल सही जगह यूज करो, फिर नो डिमांड का कमाल देखो, नो डिमांड कैसे कमाल दिखाती है। हाँ, अगर आप कहीं यहां कहीं आप कहते हो कि ये भी नो डिमांड है, ये मुझे क्यों उतना इफेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि ये सही जगह नहीं है आपकी नो डिमांड के लिए, आपकी जगह सही है यहां पर। तो ओवरऑल हमारा यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हमने अप ट्रेंड, करेक्टर चेंज, डाउन ट्रेंड, SOW2, SOW1, हम यहां से शॉर्ट पर जा सकते हैं। ये बात तो हुई हमारी टॉप साइड की, मतलब सॉरी, टुवर्ड्स सेल साइड। ऐसा ही कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ये जैसे बालाकृष्णा का हम लोगों ने 1 घंटे का चार्ट लिया हुआ है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, एक हमें SOW मिला हुआ है, प्राइस हमारा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी आई। इसको हम लोग कह सकते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। देखो वॉल्यूम पर, एज अ VSA ट्रेडर आप लोग वॉल्यूम और स्प्रेड पर कमांड अगर कर लेते हो, या मैं कहूं कि जो 3 लॉ है वाइकॉफ के, डिमांड सप्लाई, एफर्ट रिजल्ट और कॉज और इफेक्ट का, इन 3 लॉ पर अगर आप मास्टरिंग कर लेते हो, VSA आपको ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में आ जाएगी। या फिर मैं ये कहूं कि बार की हर एक की अपनी लैंग्वेज होती है, ह्यूमन की अपनी लैंग्वेज है, जो एनिमल होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, सेम बार की अपनी लैंग्वेज होती है। तो आप केवल ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, इस 3 कॉन्सेप्ट अगर आप मास्टरिंग करते हो, तो आपको VSA की लैंग्वेज समझ में आती है, बार की लैंग्वेज, ये बार आपसे क्या कह रही है। अब अगर मैं कहूं कि ये वाली बार क्या कहते हो आसपास, जैसे आपने देखा कि जी नए एक न्यू लो, बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम आया हुआ है, इसका मतलब मार्केट गया
और उसको सेल करना शुरू करते हैं। वीएसए आपसे क्या कहता है भाई, एग्रीड, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां से हम एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखें, लेकिन सिंपल एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि अगर आपको एक इतना अच्छा अटेम्प्ट मिला, आपको मैं सेलर के लिए बात कर रहा हूं, सेलर्स को एक इतना अच्छा अटेम्प्ट मिला कि जिसमें एक साथ सारे के सारे सेलर्स आए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी, फॉलो थ्रू कहां है? अगर इतना स्ट्रॉन्ग ये अटेम्प्ट था सेलर का, तो क्या हमें तुरंत नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए था? ईज ऑफ मूव शायद अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, एनी हाउ इतना स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट अगर सेलर का था, फॉलो थ्रू कहां है? कहीं कोई फॉलो थ्रू नहीं। अब आप क्या कहते हो? ओके, इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड, करेक्टर चेंज फॉलोड बाय अप ट्रेंड। अब सपोज आप यही सेम कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन आपने यहां की कि भाई वॉल्यूम बढ़ गया, यहां से हम बाई में जा सकते हैं, ओके, सेम कंडीशन, वॉल्यूम तो यहां भी बढ़ा, एकदम से वॉल्यूम बढ़ा, पर क्या प्राइस ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया? नहीं, प्राइस ने अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं किया। प्राइस एज इट इज डाउन ट्रेंड कैरेक्टर ही यहां प्राइस का रहा, हमें पूरा डाउन ट्रेंड मिलता रहा। तो यहां पर आने के बाद जैसे ये जो एक एक्टिविटी आई, हो सकता है इसके बाद आप ये कहो कि अरे वाह, यहां बायर कुछ हद तक प्रेजेंस दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग ऊपर की साइड आने की कोशिश करी है। एग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं कहता हूं कि मे भी मार्केट एकदम से यहां से रॉकेट बन गया, मार्केट ऊपर भाग गया, भाग जाने दो। अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रही, आराम से बैठो। आपने यहां देखा कि नेक्स्ट बार प्रेजेंस ऑफ बायर पॉसिबल है, अभी श्योर नहीं है तो डाउन बार, पर पॉसिबल है कि ये एक यहां से स्ट्रेंथ मिल सकती है। लेकिन प्राइस ने क्या किया? फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट बार सेलर्स ने फिर से हैंड रेज किए। तो आप क्या कहते हो? ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं छोड़ देता हूं उस चीज को। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्राइस ने धीरे 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 एक अटेम्प्ट मिला, कोई फॉलो थ्रू नहीं। आप कहते हो मैंने तो एक लाइन यहां पर जी ड्रॉ कर दी है, अगर हम डाउन ट्रेंड से फ्लैट होंगे तो मेरी लाइन होल्ड रहेगी। हमारी लाइन होल्ड रही, अकॉर्डिंगली फिर हम अप ट्रेंड के लिए, क्या हो सकता है कि ये एक छोटा स्टेशन हो, मे बी अगली डाउन ट्रेंड जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाए। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब कभी भी, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब रिवर्सल ट्रेड नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब यह है कि आपको एक चांस मिल रहा है एंट्री करने का, आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट? तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को आपको केवल ऐसे नहीं सोचना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड ले रहा हूं। आपको वेट करना है फॉलो थ्रू के लिए। इसको जैसे मैं छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं हम लोग। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हुआ? एक एक्टिविटी, मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हुआ, और इसके बाद ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, आप आसपास का कोई वॉल्यूम देखोगे आपको खुद समझ में आएगा। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, तीन लॉ में से एक लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। फॉलो थ्रू कहां है? अब एक चीज में इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ में एक चीज हम लोग यहां पर और ऐड करते हैं। प्राइस एक्शन हम सब लोग फेमिलियर होते हैं, अगर मतलब स्टॉक मार्केट में हम आए हैं तो कहीं ना कहीं से, चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, प्राइस एक्शन तो फ्रेशर भी कहीं ना कहीं सीख ही जाते हैं। प्राइस एक्शन हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हमारा स्ट्रक्चर बनता है हायर हाई। हायर हाई हमने क्यों कहा? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को, जैसे ये जो हाई था, सपोज हम कहते हैं हाई नंबर 1, हाई नंबर 2, हाई नंबर 3। हाई नंबर 3 ने हाई नंबर 2 को ब्रेक किया, यानी पिछले हाई से ये हाई ज्यादा है, हायर हाई। हायर नंबर 3 ने, जो ये बना हमारा 3, इसने इस 2 की हाई को ब्रेक किया, हमने क्या कहा? हायर हाई। और हम दूसरी से संख्या खींच सकते हैं हायर हाई और हायर लो। जो लो है हमारा, लो हम प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कहते हैं? ये हमारा अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो। इसका रिवर्स, रिवर्स हम क्या कहते हैं? रिवर्स हम कहते हैं कि ये लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। हर एक हाई प्रीवियस हाई से डाउन है, हर एक लो प्रीवियस लो से ज्यादा है। मतलब इस लो को नेक्स्ट लो ने ब्रेक किया, नेक्स्ट लो को इस लो ने ब्रेक किया। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ट्रेंड बताता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मैं सजेस्ट क्या करता हूं, या मैं यूज इसको और किस तरह से करता हूं? अगर हमें हायर टाइम फ्रेम पर, जैसे मैंने कहा, हमें हायर टाइम फ्रेम पर क्या क्या चीजें मिली? स्टोरी बेस्ड अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिला? हमें एक एसओएस मिला। मैं स्टोरी की बात कर रहा हूं, मैं एक स्टोरी बना रहा हूं, ओके। सेकंड नंबर स्टोरी क्या हुआ? इस एसओएस के बाद कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, इसको मैं नंबर 2 करता हूं, उसको नंबर 3 करता हूं। नंबर 1 हम करते हैं
कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट हमारा था डाउन ट्रेंड के बाद हमें एसओएस मिला, कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी, एक लीड रूल हमें मिला। इसके बाद हमने क्या कहा, एसओएस के बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं, नो फॉलो थ्रू। ओके, अब हमारी स्टोरी बनना तैयार हो गई कि हम यहाँ पर थे, डाउन ट्रेंड में थे, डाउन ट्रेंड के बाद हमें स्ट्रक्चर मिला, ये डाउन ट्रेंड, हमें एक स्ट्रक्चर मिला जिसको कि हमने कहा एसओएस। तीसरी स्टोरी, कोई फॉलो थ्रू नहीं आया, ये हमारा तीसरा एक रोल आ गया करेक्टर में, एक चीज और करेक्टर हमारा ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हम कहते हैं कि नंबर 4 हमने अपना अगला जो वर्ड है वो यूज किया कि CHOCH, हमने अपना करेक्टर चेंज कर दिया। इट मींस अब हम तैयार हैं एक जर्नी के लिए, या फिर ये हम कहते हैं कि ये हमारा एक एनर्जी बॉक्स है, यहां से यहां तक एनर्जी खत्म हो गई, दोबारा से इस बॉक्स में बोल सकते हैं फ्यूल सेंटर है, रिफ्यूलिंग हो रही है, यहाँ पर हमारा टैंक खाली हो गया, हमने दोबारा से अपने टैंक को भरा, अब एनर्जी हमारे पास फिर से आ गई। आपको केवल ये पहचानना है कि ये जो एनर्जी आई है ये डाउन ट्रेंड के लिए है, ये आई अप ट्रेंड के लिए है। कंपोजिट ऑपरेटर को फॉलो करो, काफी हद तक आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहां जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब यहां पर क्या बेटर रहता है, देखो कहानी क्या होती है कि जो भी स्टोरी बना रहे हो, कोशिश करो मैक्सिमम जो ऑड्स है वो आपके फेवर में आ जाएं। फायदा क्या होगा आपको, फायदा ये होगा कि जो भी स्टोरी आपके फेवर में जितने पॉइंट्स आपके फेवर में आते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। अब हम यहां पर अगर देखते हैं, पहला लो, नेक्स्ट लो, नेक्स्ट लो, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मतलब ये मैं सजेस्ट हमेशा करता हूं, इवन आप छोटे टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो ये स्मार्ट मनी हो गई। स्मार्ट मनी क्यों हो गई, हमने इसको पहचाना है हाई वॉल्यूम एक्टिविटी से, राइट। जो भी मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर वो स्मार्ट मनी करती है, और स्मार्ट मनी को आप अगर ये कहते हो कि मैं तो जी RSI और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड से पहचान लूंगा, तो जब भी आपके में एब्जॉर्प्शन होगा, आपके जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला वो है इंडिकेटर, वो आपको दिखाएगा कि ये तो जी ओवरबॉट है, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन कंपोजिट ऑपरेटर का फॉलो कर रहे हो, कंपोजिट ऑपरेटर बताएगा ये एब्जॉर्प्शन है, मार्केट यहां से नई तैयारी कर रहा है अपसाइड जाने की। तो अभी वही मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट मनी को इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, स्मार्ट मनी इंडिकेटर में केवल आपको ट्रैप देती है। जो चीज सबको पता है वो आपको पता है, फॉर श्योर आप पैसा नहीं बना सकते हो, लेकिन हाँ जो चीज स्मार्ट मनी को पता है और आप केवल उसको ट्रैक करो, आप ट्रैक कर रहे थे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब मार्केट में एकदम से वॉल्यूम आया, यहां पर आकर स्मार्ट मनी को या तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अब अंडर वैल्यूड हो गया है। अंडर वैल्यूड मींस कि अब मुझे यहां से प्राइस ऊपर जाती दिखाई दे रही है, इसकी वर्थ इतनी नहीं है, इसको ऊपर जाना चाहिए। या स्मार्ट मनी कहती है कि लो भाई अब ये नीचे आ गया, अब मैं इसको और तोड़ता हूं, मुझे और इसको डाउन करना है, वो आपको इंडिकेशन देगा कंपोजिट ऑपरेटर। तो अब यहां आपने क्या किया, सबसे पहले आपने स्मार्ट मनी की प्रेजेंस को पहचाना, फिर आपने पहचाना जी मैंने करेक्टर फ्लैट कर लिया, इसके बाद आपने कहा क्या हम अपने ग्राउंड लेवल को लगातार शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अपसाइड। टुवर्ड्स अपसाइड मींस सपोज ये मैंने कहा कि ये जो लो है हमारा 2180 का लो है, जो अगला लो हुआ सपोज हमने कहा कि ये लो हमारा 2190 का हुआ, स्विंग लो की बात कर, उसमें कंफ्यूज मत होना, स्विंग लो की बात कर रहा हूं। और इसके बाद हमारा सपोज अगला जो लो हुआ वो मे बी 2210 का हुआ। तो क्या स्मार्ट मनी के आने के बाद हम अपने ग्राउंड लेवल को, अपने सपोर्ट लेवल को क्या लगातार रेज कर रहे हैं। भाई पहला सपोर्ट, अगली बार प्राइस आया लेकिन सेम लेवल तक नहीं पहुंच पाया, थर्ड टाइम फिर आया, फिर प्राइस यहां तक नहीं पहुंच पाया, तो अभी तो हमने करेक्टर तो चेंज कर दिया। अगर हम कहें क्या हम कुछ हद तक प्राइस एक्शन वाइज हम हाँ हायर लो बनाते जा रहे हैं, एग्जैक्टली अगर मतलब यहाँ की जगह यहाँ कहीं मुझे टेस्ट मिलेगा, फॉर श्योर मैं यहाँ पर बाई में चला जाऊंगा। अभी यहाँ तक ये एक्टिविटी डाउटफुल है, ये एक्टिविटी अगर आप रिस्की ट्रेडर हो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप सेफ ट्रेडर हो कोशिश करो, अगर मैं इसको 1 नंबर बोलता हूं, दूसरा स्विंग लो बनने के बाद अगर आपको लगता है दूसरा स्विंग लो है और हम अपने ग्राउंड लेवल को लगातार रेज कर रहे हैं,
आप यहाँ कहीं जहां पर भी आपको सक्सेसफुल टेस्ट मिलता है आप इसको बाई कर सकते हो, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम पर आपने ये देखा कि स्मार्ट मनी आ गई, फॉलो थ्रू नहीं आया। छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आप वेट करो एक सक्सेसफुल टेस्ट के लिए। आप वेट करो कि क्या हम एक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, क्या हम एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर रहे हैं। अगर हम अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली इसके एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। हार्मनी एक वर्ड है, हार्मनी। हार्मनी मतलब कि सपोज हमने कहा कि जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम पर कंपोजिट ऑपरेटर हमें बता रहा है कि ये बुलिश है स्ट्रक्चर। फिर हम उसके बाद आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, और लोअर टाइम फ्रेम पर अब आने के बाद भी अगर हमें कोई सिग्नल ऐसा मिलता है जो सपोर्ट कर रहा है किसको, बायर को, ये हार्मनी है। प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की अगर हार्मनी है, इस ट्रेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये हमारे फेवर में जाएगी। सपोज हमने कहा हायर टाइम फ्रेम बाई दिखा रहा है और छोटा टाइम फ्रेम शॉर्ट दिखा रहा है। कई बार ऐसा होगा कि हम यहाँ पर हमें ट्रेड मिल जाएगी, हम सक्सेस भी हो जाएंगे, पर मेरी कोशिश होती है कि हार्मनी के साथ हम जाएं, बेटर रहता है। कभी कभी ये होगा कि 1 घंटे और 15 मिनट में काफी फर्क है, मतलब इतना फर्क है कि हमें हमारा टारगेट मिल रहा है, या एक मतलब कि एक होता है कि भाई मेरे को लगभग 1% या 0.8% मिल रहा है, मेरे लिए सफिशियंट है। वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, वो डिपेंड करेगा बाकी चीजों के ऊपर। अच्छा, एक चीज हम लोग और इसमें ऐड करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जो थोड़ी सी चीजें अगर आपके कुछ डाउट हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी माइक, हितेश जी कोई डाउट है क्या आपका अभी? अगर नहीं है तो आप माइक म्यूट कर लीजिएगा, अगर है तो पूछ सकते हो आप। चलो, यहां हमने देखा मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। अगर मैं कहूं इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? ये एसओएस अभी काउंट करोगे, एसओडब्ल्यू काउंट करोगे, एनी हो? नो आंसर? चलिए, यहां पर ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में आने के बाद इसको हम एसओडब्ल्यू बोलेंगे कि यहां पर हमें एक एसओडब्ल्यू सिग्नल मिला। वॉल्यूम अगर आप देखते हो तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, वॉल्यूम एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम। स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम आया, यहां पर स्ट्रॉन्ग एक हमें क्या मिला, एक एसओडब्ल्यू सिग्नल मिला। माइक म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टरबेंस है, किसी को बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिएगा। ये सेकंड एसओडब्ल्यू मिला, लेकिन मार्केट कोई फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है डाउन साइड। तब आप कहते हो नहीं, यहां पर चीज थोड़ी डाउटफुल है। क्यों? कॉन्टेक्स्ट हमारा बुलिश है, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर आया। हम यहां कहते हैं यहां पर एक और हमें एसओडब्ल्यू सिग्नल मिला। अब हम क्या कहते हैं, अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, अभी हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है हायर हाई, ये हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो नहीं, अभी हमारा मार्केट जो है अप ट्रेंड में, यहां से यहां तक अगर रिस्की ट्रेडर हो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर गया, अभी स्टिल हम लोग अप ट्रेंड में हैं। और इस अप ट्रेंड में अभी मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहां पर नेगेटिव से जाओ। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज किया यहां पर आने के बाद। मतलब यहां पर क्या हुआ, अब आपने लिखा SOW1, आपने लिखा SOW2, और इसके बाद हमने कहा SOW3। अब आप इसको थोड़ा सा देखोगे, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देख सकते हो, ज्यादा क्लियर पिक्चर हो जाएगी। एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर चेंज होगा वो लेट होगा एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम, राइट। तो अगर आप चाहो तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर स्ट्रक्चर को देख सकते हो, अदरवाइज हायर टाइम फ्रेम पर ये अप ट्रेंड था, और SOW1 SOW2 हमारा स्ट्रक्चर यहां से चेंज होना शुरू हुआ। आप यहां कहीं जाकर, या ओवरऑल अगर मैं कहूं क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसओडब्ल्यू है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रॉन्ग एसओडब्ल्यू आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग वीकनेस है। आप कहते हो भाई वॉल्यूम इतना ज्यादा है, एग्रीड। जब हम लोग सिग्नल की बात करेंगे तो बेटर होगा। अभी आप ये मान के चलो कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग एसओडब्ल्यू, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कहते हो, हार्मनी आपकी कहां है, कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट हमारा है कि ये अप ट्रेंड, कुछ चेंज ऑफ करेक्टर, एक कॉज बना,
कॉज की फर्स्ट टेस्टिंग, कॉज की सेकंड टेस्टिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के मार्केट नीचे जा रहा है, आप कहते हो मुझे पता है ये मार्केट नीचे जाएगा। क्यों ये मार्केट नीचे जाएगा? क्योंकि हम अपना अप ट्रेंड के बाद करेक्टर चेंज करके अब हम डाउन ट्रेंड में हैं। इस डाउन ट्रेंड में आपको अगर नो डिमांड मिलती है, ये बहुत इफेक्टिव वे में वर्क करेगी एज कंपेयर टू अप ट्रेंड। भी अप ट्रेंड में भी नो डिमांड मिलेगी फॉर श्योर, और डाउन ट्रेंड में मिलेगी। अब यहाँ आपका करेक्टर क्या है? आप जो प्राइस का करेक्टर है, प्राइस का करेक्टर है हमारा डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर अगर आपको ये एक एसओडब्ल्यू मिला, मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर वर्क करते हो, आपको ऑटोमेटिक पता लगता है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो स्टॉक चूज वो करो जो एक प्रॉपर ट्रेंड में हो, या आपको चीजें समझ में आ रही हो, आपको हायर टाइम फ्रेम पर आपको कोई चीज ऐसी मिली जिसमें मैंने कहा ना कि स्टोरी बेस्ड, हम लोग की जो भी ट्रेडिंग है, बीएससी की जो भी ट्रेडिंग है, स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग है। एक जगह से वीकनेस अपीयर हुई, ओके एग्रीड, चलने दो, उसका पहले फॉलो थ्रू लो, पहले कंफर्मेशन लो कि क्या जो एसओडब्ल्यू या एसओएस मिला है वो ठीक है या नहीं। वीएसए क्या करता है? वीएसए अगर आपको वीकनेस दिखाएगा तो वीकनेस कहाँ दिखाएगा? अप बार पर। आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा तो कहाँ दिखाएगा? डाउन बार पर। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपको अप बार पर वीकनेस मिलना शुरू हो रही है, सबसे पहले वेट करो कि हम करेक्टर को कहां पर चेंज करके जा रहे हैं सॉरी। उसके बाद आपने यहां से स्टोरी बनाना शुरू की, फिर इसके अकॉर्डिंग आप रीड करते जाओ, जहां जहां एसओडब्ल्यू मिलता जाए मार्क करो, और फिर सही जगह पर आकर आप एंट्री लो। तो ये तो हुआ हम लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर। अब क्या कोई डाउट है आपका चेंज ऑफ करेक्टर को लेके? एनी डाउट? गुड। चलो, तो बेसिकली एकदम से नहीं कूदना किसी ट्रेड में, एकदम से बाई नहीं करना, एकदम से शॉर्ट नहीं करना। मार्केट कहीं नहीं भागता है। मतलब अगर मार्केट, सपोज हमने कहा ये मार्केट एकदम से डाउनफॉल में आ गया, ऐसा नहीं है। अगर यहां से मार्केट गिरा है, आप कॉन्टेक्स्ट पे जाके चेक करोगे, कोई ना कोई चीजें आपको ऐसी दिखाई देना शुरू होगी जिसकी वजह से मार्केट गिरा है। हमें यहां एंट्री नहीं लेनी है, हमें पहले यहां पर रीड कर लेना है कंपोजिट ऑपरेटर के थ्रू कि मार्केट कर क्या रहा है। मतलब मैं इसको बोलता हूं एनर्जी बॉक्स, जहां एनर्जी बॉक्स मिलते हैं हम लोग उसको देखना शुरू करते हैं मार्केट करना क्या चाह रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी स्ट्रॉन्ग अप मूव या डाउन मूव रैंडम नहीं होते, कोई ना कोई कॉज इनके पीछे होता है। अगर मार्केट एकदम से यह नीचे, इतना नीचे आया, क्या कोई कॉज है? आपने कहा हाँ, यहां मुझे स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम मिला है, फिर मेरे को SOW1 SOW2 इवन, ये आपने कहा SOW1, आपने कहा SOW2। अच्छी चीज क्या है कि आपको तो SOW2 जो है वो और ऊपर लेवल पर मिला। SOW3 ये लेवल है कि हम कहते हैं हाँ अब चीज मेरे कंट्रोल में आ रही है। आपने कहा ये मेरा कॉज बन गया, टेस्टिंग नंबर 1, टेस्टिंग नंबर 2। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये चीज अगर मिस हो गई तो एकदम से आपको एग्रेसिव वे में एंटर करना, नहीं। अगर ट्रेड जा रही है जाने दो। देखो, ये फॉलिंग नाइफ कभी कैच मत करो। अगर मार्केट एक बार और टेस्टिंग पर आ रहा है, इवन जो ये टेस्टिंग हुई जिनके अंदर थोड़ा सा पेशेंस था कि नहीं यार मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिल पाई, या तो आप ट्रेड मिस कर दोगे। अगर ट्रेड करो, बेटर ट्रेड करो, सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करो। थर्ड अटेम्प्ट, इवन मार्केट थोड़ा सा लोअर है लेकिन कंपैरेटिवली मार्केट बहुत ऊपर आया, ये आपकी रीटेस्टिंग हुई कि हाँ यार फर्स्ट अटेम्प्ट ये किया सेलर ने, नीचे आया, एक और अटेम्प्ट कर रहा है विद, इसके अंदर सेलिंग अटेम्प्ट ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, जो आपको फॉलो थ्रू में क्लियर होगा। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आया है, राइट। तो ये तो हुई चीजें हमारी चेंज ऑफ करेक्टर की। एक चीज हम लोग और बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, टाइम इतना ही हम लोग के पास में। तो 3 लॉ थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए वीएसए में। अभी एक लॉ मैंने डिस्कस नहीं किया है, जो आगे वाली जो वेबिनार आने वाली वेबिनार है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो मेन चीज देखी, चेंज ऑफ करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। किस चीज के लिए? आपको मार्केट को रीड करने के लिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। कभी भी भागती ट्रेन में मत चढ़ो, वेट करो स्टेशन आने का, राइट। तो वो तो हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। इसके बाद वाइकॉफ ने अपना एक, सब आप जब वाइकॉफ की बुक्स पढ़ना शुरू करते हो वहां पर एक चीज आती है कि ट्रेडर का जो पहला जॉब है, वो पहला जॉब है आप ट्रेंड को डिफाइन करो। क्यों डिफाइन करो ट्रेंड को? कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि इसमें आप जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतना ही आपकी ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी।
तो सबसे पहले आप क्या कहते हो, सपोज मैं एक रैंडम स्टॉक, हमने कहा जी आज तो मुझे रिलायंस में देखना चाहता हूं कि रिलायंस में मैं ट्रेड करूं या ना करूं, ठीक है। तो रिचर्ड वाइकॉफ का सबसे पहला जो रूल है, डिफाइन ट्रेंड। क्या रिलायंस का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या रिलायंस अप ट्रेंड में है, क्या रिलायंस डाउन ट्रेंड में है, क्या रिलायंस साइडवेज में है। सबसे पहले आप देखो कि उसका ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपका माइंड मेकअप है कि अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो कोशिश करूंगा मैं हार मनी के साथ जाने की, बशर्ते उसमें कोई हमारी जो स्टोरी बेस्ड जो ट्रेडिंग है उसमें एसओडब्ल्यू की एंट्री ना हो रही। सपोज हमने कहा ये हमारा अप ट्रेंड आ रहा है, आपने इसकी स्टोरी बनाई, उस स्टोरी में आपके पास सपोज हम दो स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी नंबर 1 और हमने यहाँ पर बनाई स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 1 में क्या हुआ, आपके पास एक एसओएस आया, आपके पास एक नो सप्लाई आई, और हम कहते हैं कि हो सकता है कुछ स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम आ गया। ये तो हुई स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, अप ट्रेंड में स्टॉक है, एग्रीड, आपके पास एसओडब्ल्यू आ रहा है, आपके पास नो डिमांड आ रहा है, मे बी आपके पास स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम आ रहा है। अब जब आप ये दो चीजें देखते हो आपको खुद क्लियर हो जाता है। अगर आप नंबर 1 पर हो, मेजोरिटी यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ सिग्नल की, आप यहाँ पर सोचते हो नहीं यहाँ मुझे बाई साइड में जाना है। लेकिन अगर आपकी स्टोरी बनाते टाइम आपको सिग्नल मिल रहे हैं वीकनेस के, फिर आप क्या कहते हैं, ओके वीकनेस के सिग्नल ज्यादा है, मैं बेटर वे है कि मैं करेक्टर चेंज होने का वेट करूंगा। अगर ये करेक्टर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं शॉर्ट साइड देखूंगा। और इन केस ट्रेड, एक चीज और मैं ऐड करता हूं कि ट्रेडर को कभी बाइस्ड होकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि आपने कहा आज तो मुझे बाई करनी, नहीं, आपने देखा कि यहां पर हम करेक्टर चेंज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा करेक्टर चेंज हो रहा है, एग्रीड, ये या तो रिवर्सल का साइन हो सकता है या एक और चांस हो सकता है कि आप इस ट्रेड में जो एक रैली चल रही है अगर आप उसमें एंटर नहीं कर पाए हो, मौका है कि आप दोबारा से यहाँ एंटर कर सको। तो लेकिन हाँ, अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि ये अप ट्रेंड था, करेक्टर चेंज हो गया, मैं शॉर्ट साइड ही जाऊंगा, फिर प्लेंटर मिस्टेक है आपकी। क्योंकि कई बार आपको एक आध टिक नीचे की तरफ लगेंगे जिसमें कि आप ट्रैप हो जाओगे। अगर आप कंपोजिट ऑपरेटर को फॉलो कर रहे हो चांसेस कम होते हैं ट्रैप होने के, और वीएसए साइडवेज मार्केट में ट्रेड आपको नहीं देगा, हाँ कॉस्ट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो बाइस्ड मत हो, आप देखो कि यहां पर करेक्टर चेंज होकर मार्केट कहां जाना चाह रहा है। तो वो सब चीजें आप कैसे फाइनल होगी, फाइनल होगी आपकी स्टोरी पर कि आपने स्टोरी अपनी कैसे बिल्ड की है। क्या मेजोरिटी आपके में बायर्स की है, बुल्स की है, या बेयर की मेजोरिटी, उसके अकॉर्डिंग आप आगे इसको करते हो, राइट। तो ये तो हुआ ट्रेंड डिफाइन करने का तरीका, या हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने का तरीका कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन हो सकता है, जितनी भी चीजें हैं ना वीएसए में, हर एक चीज को ट्रेड करने का तरीका है। सबसे पहले हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपके पास चार्ट है, आप चार्ट पर जितना होमवर्क करके रखोगे उतना इजी वे में आप स्टॉक को सेलेक्ट कर लोगे। भाई हम रिटेल ट्रेडर, या हम लोग कहें कि हम लोग की सबसे बड़ी जो, या मैं कहूँ कि मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती थी शुरू स्टार्टिंग में कि स्टॉक कौन सा सेलेक्ट करूं, मेरे को समझ में नहीं आता था। बहुत मैंने ढूंढा, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, मतलब कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मेरे पास नहीं था। फिर चीजें धीरे धीरे जब समझ में आती हैं तो अब मेरे को भी क्लियर है। अगर आपने चार्ट पर मार्क करके रखे हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल अप ट्रेंड चैनल, डाउन ट्रेंड चैनल, आपने अगर ये मार्क करके रखे हुए हैं फॉर श्योर आप इजी वे में, जैसे ही आपके पास स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, स्ट्रक्चर के साथ आप क्या शुरू करते हो, स्टोरी बनाना शुरू करते हो। जहां आपने स्टोरी बनाना शुरू कर दी ना, फिर स्टॉक सिलेक्शन बिलीव मी बहुत मुश्किल नहीं, स्टॉक सिलेक्शन इजी। आप अपने आप कहोगे यार ये ना मैं अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ मेरे को सप्लाई ड्राई होती दिखाई दे रही है, मैं बाई करना चाहूंगा, मैं कल इस स्टॉक को लेके जाऊंगा, बाई साइड देख रहा हूँ इसमें। वो आपने क्यों कहा, क्योंकि आपने वर्क किया चार्ट। अगर आपके पास चार्ट है विदाउट कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, आपके सामने मैंने चार्ट रख दिया, जी बताओ ये क्या करेगा, आप क्या कहोगे, नहीं मैं इसको अभी नहीं बता सकता हूँ, क्यों, मेरे पास ना इसको मैंने रीड नहीं किया, मेरी स्टोरी है ही नहीं कुछ। फिर आप उस चार्ट पर वर्क करते हो कि आपने सपोज आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले, सपोज आपको ट्रेंड चैनल मिल गया। ट्रेंड लाइन हम लोग केवल रिवर्स लाइन यूज करते हैं, नॉर्मल ट्रेंड लाइन हम लोग उसको यूज नहीं करते। मेंशन क्यों किया हुआ है कि रिवर्स यूज में भी हम लोग को ट्रेंड लाइन समझने की जरूरत होती है, नॉर्मल वे में इसको मैं यूज नहीं करता हूँ। कन्फ्लुएंसेस हो गए, कुछ और भी चीजें हो गई। तो ये जब सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ
इस स्ट्रक्चर के बेस पर मैं ट्रेड कर सकता हूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल शायद मैंने फिर लगाया हो स्लाइड, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जैसे एग्जांपल दिया है। सपोर्ट मींस एक ऐसा लेवल जहां पर आकर डिमांड आना शुरू होती है या जिस लेवल पर आकर प्राइस में एक बाउंस आता है। रेजिस्टेंस मींस जहां पर सेलर्स की एंट्री होती है या जहां पर आने के बाद प्राइस डाउन साइड आती है। एक्सेस लाइन कोई खास नहीं है, तो साइडवेज मार्केट वाली चीज है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब आपको ये पता है कि कहां हमारा सपोर्ट है कहां हमारा रेजिस्टेंस, आपने कहा ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, एग्रीड। सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब भी आपको एसओडब्ल्यू मिलेगा, आप देखते हो कि मैं करेक्टर चेंज है, अभी मैं ट्रेड ले सकता हूं। जब हम क्रॉस करेंगे, अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है, आपको वीएसए सिग्नल देगा कि यहां पर आपको शॉर्ट ट्रेड लेनी है। हम जब स्ट्रॉन्ग लेवल्स को क्रॉस करते हैं, आपको फिर वीएसए बताता है कि अगर अब आपको बाई साइड में जाना है, आपको बाई साइड में जाना कहां है। तो मेरा जो मेन इंटेंशन है कहने का, मेरा इंटेंशन ये है कि आपको अगर ये पता नहीं होगा कि आपको जाना कहां है, जस्ट गाइस, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको एंट्री, सपोज कि आपको यहां एंट्री लेनी है, डाउटफुल एंट्री है, क्या आपको यहां एंट्री लेनी है, डाउटफुल एंट्री, हाँ आपने कहा मेरे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो फॉर श्योर बीएससी आपसे कहता है यहां पे एंट्री लो, कॉन्टेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर आपसे कहता है एग्रीड, मैं सपोर्ट करता हूं, आप यहां पर एंट्री ले जाओगे। तो ये बेसिकली चीजें हुई कि हम पहली चीज करेक्टर कैसे चेंज देखते हैं, दूसरी चीज मार्केट स्ट्रक्चर की है। जब अगला कभी हम लोग वेबिनार जब ऑर्गेनाइज करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम चार्ट पर वर्क करें, किस तरह से हम इन लेवल्स को ढूंढे। भाई सपोज ये रेजिस्टेंस लेवल है या एक और रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास में, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है या ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा लेवल ज्यादा इफेक्टिव है। सपोज हमने कहा भाई स्टॉक नंबर 1, स्टॉक नंबर 2, ये स्टॉक नंबर 1 है, ये स्टॉक नंबर 2 है, यहां पर आकर हम कहते हैं भाई स्टॉक नंबर 1 का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्रीड। जब हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं, रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। या इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर वीएसए हमें एक सिग्नल देता है कि यहां पर सेलर्स की एंट्री हो रही है, पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है कि हम यहां से डाउन साइड में जा सकते हैं, राइट। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वीएसए सीखने से पहले, वीएसए के सिग्नल सीखने से पहले आप वर्क करो मार्केट स्ट्रक्चर पर, जिससे कि आपको बाउंड्रीज पता हो। सब मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरा एक होता है कि आपको किसी एक घर में जाना है, एक माना एक घर बना हुआ है, सपोज एक घर है, हम लोग भी तो यही करते हैं कि हम लोग कहीं, सपोज मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, आपको पता तो हो, यहाँ आपने एंट्री तो ले ली, एंट्री के बाद आपको जाना किधर है, भाई यहाँ ये है, सपोज यहाँ एक बेडरूम बना है, यहाँ ये बना है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप यहाँ जाकर आप ब्लैंक हो जाओगे कि आपको लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, आप ब्लैंक खड़े हो। लेकिन हाँ, आप जब मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करके आए हो, आप घुसोगे कॉन्फिडेंस के साथ, पहला राइट, फिर मैं एक लेफ्ट लूंगा और उसके बाद में एक राइट लेके स्ट्रेट चला जाऊंगा। तो यहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस किसने दिया? कॉन्फिडेंस दिया आपको मार्केट स्ट्रक्चर ने। तो पहले आप वर्क करो स्ट्रक्चर के लिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं मार्केट के, उसके बाद आप स्टार्ट करो वीएसए सिग्नल कैसे जनरेट करता है। हर एक सिस्टम आपको कुछ ना कुछ फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है। कोई भी सिग्नल, कोई भी आप वो लेते हो चीजें, तो बेटर वे है कि उस सिग्नल को आप यूज वहां करो जहां आपको लगता है कि हाँ, यहां सपोज ये पॉइंट है x, इसकी डेस्टिनेशन थी y, यहां से प्राइस x से y पहुंच गया। इस पॉइंट पर आने के बाद आप क्या कहते हो, भाई यहां मुझे वीएससी की जरूरत है, मुझे देखना है कि यहां पर क्या मुझे आगे की कौन सी ट्रेड मिल रही है, या बीच में ही कहीं स्मार्ट मनी, स्ट्रॉन्ग वे में स्मार्ट मनी आ गई। आप क्या कहते हो, यहां मुझे वीएससी की जरूरत है क्योंकि स्मार्ट मनी आ चुकी, अब मुझे देखना है यहां पर स्टॉक आगे क्या कर रहा है। तो पहले आप ये तो पहचानो कि आपको कहां जरूरत है वीएससी की। जहां आपको जरूरत है वीएसए, वहां पर वीएसए टूल अपना यूज करना शुरू करो गाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम लोग की वेबिनार होगी उसमें हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स के लिए, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। गाइस अब आप लोगों के अगर कोई डाउट होते हैं, हालांकि थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, मैं सोचा था कि 45 मिनट की ही क्लास लूंगा। एनी हाउ, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट होते हैं, प्लीज आप लोग पूछ सकते हो, आपके कोई भी डाउट है अगर तो। गुड, कोई डाउट नहीं है किसी को? सर ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ की ना सर, अगर फर्स्ट पॉइंट है ना जो उसका,
वहां हमें कैसा पता चला कि ये यहाँ से नीचे जाएगा जैसे गया है? नहीं, ये यही तो चीज मैं कहा ना कि ये जो चीज है ना, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि हम ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा ना। तो अभी मैंने इसकी बात की नहीं, एक्चुअली ये भी अपने आप एक चैप्टर्स है। हम लोग बहुत नॉर्मल वे में कह देते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पर एक्चुअली ये अपने आप में एक चैप्टर है ना। तो अभी हम लोग के पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है ना, वॉल्यूम नहीं है। आप देख लो चार्ट पर वॉल्यूम अभी नहीं लगाया हुआ है। जब ओके। वॉल्यूम वाला चार्ट पे ऐड हम लोग कर देंगे, फिर मैं आपके क्वेश्चन का सही आंसर दूंगा, या फिर मैं कहूं कि शायद आप उस टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं। एक्चुअली सर मेरा ये फर्स्ट क्लास है VSA के हिसाब से, हम्म, तो मैंने इस पूरे सेशन में वॉल्यूम का कहीं सुना नहीं है, तो मैं थोड़ा नहीं क्योंकि यार वॉल्यूम से कहीं वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया है, तो नहीं एक्चुअली वो कहाँ यूज करना है वो हाँ, थोड़ा देखो क्लियर। अगर मेरी मेरी बहुत बहुत क्लियर कट मेरी टेंडेंसी होती है, पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करो। अगर अभी हम कह देते हैं नहीं हम वॉल्यूम यहाँ लगाना शुरू कर रहे हैं, बिलीव मी ये आपके लिए बाउंसर्स होंगे, अरे ये क्या हो गया। तो पहले बेसिक चीज है, पहले मार्क एक होता है ना, पहले फाउंडेशन तो रेडी करो। अगर आपकी फाउंडेशन वीक है, आप उस बिल्डिंग को ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा सकते हो। वॉल्यूम छोड़ो, अभी अभी वॉल्यूम की मैं बात नहीं की। जब हम इसको आपको बताऊंगा मैं कि ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्यों मैंने यहां ड्रॉ नहीं किया, क्यों मैंने यहां ड्रॉ नहीं किया, ऑटोमेटिक पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वजह से यहां कुछ एक्टिविटी ऐसी आई थी, इस वजह से मैंने ये पॉइंट पकड़ा, इस वजह से ये पॉइंट ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, तब मैं उसको ऐड करूंगा। अभी तो बेसिकली आज मेरा जो पर्पस था वो चेंज ऑफ कैरेक्टर था। चेंज ऑफ कैरेक्टर लगता है हम लोगों को कि बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन जब आप उसको ट्रेडिंग में अपनी अप्लाई करते हो, फिर आपको समझ में आता है कि एक्चुअली कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इस चेंज ऑफ कैरेक्टर की। ये जो चीज है ना, इस पर प्रैक्टिस अभी कर सकते हो कि भाई आप देख लो कि फॉलो थ्रू आपको कहां ज्यादा आ रहा है, लेकिन जो हम लोग का नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें प्रॉपर वे में आपको आंसर दूंगा। ठीक है तेज जी? ओके ओके सर। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? यहां वॉल्यूम लगा हुआ है तेजी, डोंट वरी, ठीक है ना? हाँ हेलो हाँ जी बताइए, पूछिए। हेलो हेलो सर, मैं मेरे फर्स्ट क्लास है, हाँ मतलब मैंने अभी अभी पहली बार मैंने ज्वाइन किया VSA के लिए। ओके। सो मुझे बेसिक से मुझे अगर इसमें थोड़ा मुझे स्ट्रांग होना है तो कैसे, मतलब कहाँ से, मतलब क्या सीखूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा, या मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, सजेशन? सजेशन देखो, सबसे सही चीज तो ये है कि मेरे कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पर, वहां से देखना शुरू कर दो। और जैसे जैसे हम ओके लोग के वेबिनार होते जाएं, लास्ट वाला वेबिनार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये तो आई थिंक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया आज। ओके अगर हो गया होगा, खैर ये तो कर लो, आप स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे चलते जाओ। ओके VSA के साथ में क्या है कि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोग इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं। अगर आपने पिछला सेशन ज्वाइन किया होता तो उसमें आपको ये समझ में आता कि VSA सिंपल मैथमेटिक्स है। बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, आपको VSA बताता है। आपको जहां ये पता लग गया बायर ज्यादा है, आपने सपोज का बायर ज्यादा है, फिर आपको VSA बताएगा आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या था। कॉन्टेक्स्ट मींस लेफ्ट साइड में क्या बुलिश है। अगर लेफ्ट साइड बुलिश है और आप कहते हो बायर आ रहा है, बाई कर जाओ। लेफ्ट साइड बुलिश है, लेफ्ट साइड बुलिश नहीं करनी चाहिए, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट वीक है, आपको बाइंग दिखाई दे रही है, अवॉइड कर जाओ। कब तक? जब तक एक करेक्टर स्ट्रॉन्ग वे में हमारा चेंज नहीं हो रहा और जब तक स्मार्ट मनी की एंट्री नहीं होती है, बाई मत करो। तो सिंपल मैथमेटिक्स है राजू जी, आप इसको थोड़ा सा VSA के वीडियोस देखो और वेबिनार हम लोग की जैसे जैसे अरेंज करता जाऊं उसको आप देखते जाओ। ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अदर डाउट, कोई भी डाउट किसी को? ओके, आई थिंक गाइस फिर आज का सेशन लोग क्लोज करते हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है आगे तो। हितेश जी आप कुछ कह रहे हो क्या? एक्चुअली सर ये कॉन्सेप्ट नया है ना, तो थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो रही है। आप जो अब बोला आप अभी वर्डिंग, जो आपके जो वर्ड ये सब नए नए सुनने को मिल रहा है, लेकिन मेरे मन में ये है कि सर ये वॉल्यूम ड्राइव करता है पूरे मार्केट को सर। 100%, 100%। आप ये आपके ओके, सामने तो सर ये आपके स्ट्रक्चर वॉल्यूम के हिसाब से ही बनेगा सर? नहीं नहीं, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम को हम लोग मिलाएंगे। अब आप ये देखो, क्या यहां पर वॉल्यूम आपको आसपास के वॉल्यूम से सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। इस वॉल्यूम के बाद मार्केट क्यों नीचे आया? हम लोग क्या कहते हैं, अप मूव के साथ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, डाउन मूव के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है प्राइस नीचे जाएगा। पर यहां क्या हुआ, अप मूव के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट क्यों नीचे आया?
VSA आंसर देता है SOW1, SOW2। अभी आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि अभी अगर मैं समझाने बैठा तो चीजें एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। और नई चीज की बात करो हितेश जी, ये जो VSA का कॉन्सेप्ट है ना, ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर उतना ही इफेक्टिव वे में आज भी काम करता है जितना पहले। उसका रीजन ये है कि हम केवल स्मार्ट मनी, या स्मार्ट मनी हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी क्वांटिटी में, ये लोग मार्केट को मूव करते हैं। आप देखो ना, जहां पर भी स्ट्रांग वॉल्यूम आएगा वहां पर आपको मूवमेंट दिखाई देगा। या स्ट्रांग वॉल्यूम आया, सही सर, इसके बाद आपको केवल ये सही। देखना है कि मार्केट जाएगा कहां, अपसाइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है, ये आपको ट्रैप से बचाएगा। अप ट्रेंड, अभी जैसे मैंने कहा, अप ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हमेशा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, आपको एक एसओडब्ल्यू मिल गया, आप आंख बंद करके एंट्री कर ली कि जी एसओडब्ल्यू है, वीएसए कह रहा है एसओडब्ल्यू है, आप घुस गए इसमें। गलती आपकी, वीएसए की गलती नहीं है। वीएसए कहता है मुझे यूज करो, पर हल्का सा मुझे एक सपोर्ट तो दो ना, कहीं हल्का सा सपोर्ट तो दो। आपने सपोर्ट क्या दिया? अप ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, ये आपके लिए सपोर्ट है। अब वीएसए इफेक्टिव वे में काम करेगा। वीएसए क्या करता है? सपोज हमने कहा मार्केट डाउन साइड जा रहा है, क्या मार्केट यूं करके भाग जाएगा ऊपर? नहीं। मार्केट वी शेप रिकवरी न्यूज बेस्ड होती है। कभी कभी मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो स्मार्ट मनी को लगता है कि अब ये अंडर वैल्यूड है। एक अटेम्प्ट यहां मारेगी, अटेम्प्ट मारेगी मतलब यहां पर कुछ एंट्री लेगी, एक एंट्री यहां लेगी, एक एंट्री यहां लेगी। तो जो तेजी है, जो इंटेंसिटी है नीचे जाने की, वो धीरे धीरे आपको स्लो होती दिखाई देगी। वो स्लो होती जब दिखाई देगी तो आप क्या कहते हो? ओके, मार्केट धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो रहा है। अगर मार्केट फ्लैट हुआ है, क्या कॉन्टेक्स्ट में कोई है जिसने ब्रेक लगाए? तब आप कहते हो हाँ, कॉन्टेक्स्ट में अगर ये मैं डाउन ट्रेंड आया, सपोज अगर मैं कहूं कि ये डाउन ट्रेंड आया, क्या ये डाउन ट्रेंड कोई रेस्पॉन्सिबल है इस डाउन ट्रेंड के लिए? आप कहते हो नहीं यार, रेस्पॉन्सिबल है, यहां कोई आया है, यहां आया, फिर कोई यहां आया, फिर कोई यहां आया। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नॉर्मल में नीचे जा रहा है, इसको एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है। जो थर्ड लॉ होता है कॉज एंड इफेक्ट का, पहले हर एक चीज का कॉज तैयार होता है। यहां पर इन्होंने कॉज तैयार किया। मार्केट यहां से अगर मैं कहूं 1060 से 901 पहुंच गया, ऐसे ही पहुंच गया नहीं, एक्चुअली स्मार्ट मनी एफर्ट किया है। तो आपको बेसिकली देखना है कहां स्मार्ट मनी आ रही है। उसके बाद ये जो बार होती है ना, ये बार आपको बताती हैं। सपोज मैं कहूं ये एचएलसी बार इसको होते हैं। अगर आपका पहला वेबिनार ये एचएलसी बार है, मतलब हम ये इसमें तो क्या पता है सर। ये पता है ना। तो इसकी क्लोजिंग आपको आइडिया देगी। क्लोजिंग के साथ अगर मैं ये कहूं कि यहां पर क्या है, ये एक बार है, इसकी अगर मैं कहूं मेरे ख्याल से इसका शायद वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम है, आई थिंक, हो यस सकता है सर। इधर हो। अब आप क्या कहते हो कि यार इतना वॉल्यूम हमारे पास आया, इतने वॉल्यूम के बाद क्लोजिंग क्यों इसकी लोअर हाफ में हो रही? अब आप क्या कहते हो कि क्या आइडियल वे में क्या होना चाहिए? आइडियल वे में इस बार का ये जो स्प्रेड इतना दिखाई दे रहा है, इसका स्प्रेड कम से कम इतना पॉइंट होना चाहिए था। आप कहते हो स्प्रेड भी कम हुआ, क्लोजिंग भी डाउन हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेलर ने एंट्री यहां पर शुरू कर दी। ये अटेम्प्ट हुआ स्मार्ट मनी ने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये ओवर वॉल्यूम स्टॉक हो गया है। ये ट्रैप होते हैं स्मार्ट मनी के। हो सकता है यहां से खुद ही वो लेके जाए। क्यों? कि उन्होंने एक अटेम्प्ट यहां कर दिया, उसके बाद एक शॉर्ट करने का उन्होंने चांस यहां लिया। वीएस ने क्लियर कट ये सिग्नल दिया, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप रिवर्सल सिग्नल एज पर वीएसए रूल्स। यहां पर दूसरा अटेम्प्ट आया, फिर हम कहते हैं ओके ये हमारा कॉस्ट तैयार हो गया, या हम कहें ये कॉस्ट तैयार हो गया। मार्केट देखो कितने प्रॉपर वे में, एक अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? यहां पर स्ट्रक्चर काम करता है। स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ क्लियर है तेजी अभी? बस ये मैं क्या करूँ, ये स्ट्रक्चर है ना, उसके पीछे वॉल्यूम का तो पार्ट रहेगा ना, इसी से ही बनता होगा ना सर। जो स्मार्ट प्लेयर फॉर जो श्योर। एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट देखो कर देखो रहे देखो देखो, आपने रास्ता क्या पहचाना? आपकी स्टोरी क्या है? ट्रेंड क्या है? हैं, डाउन ट्रेंड है सर। डाउन ट्रेंड है। अब आपको यहां पर वीएस ने बोला वीकनेस आ रही है, शॉर्ट कर सकते हो। आपने कहा ओके ट्रेंड हमारा डाउन है। यहां आपको वीएस ने बोला वीकनेस आ रही है। आप कहते हो वीकनेस तो आ रही है, पर मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा ट्रेंड अप है, मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा। इस जगह पर आकर वीएस ने बोला कि यहां वीकनेस आ रही है। आप क्या कहते हो? ओके वीकनेस आ रही है, ठीक है, पर अभी मैं वेट करूंगा। क्यों? जब तक मैं थोड़ा सा मेरे वे में चीज नहीं आ जाती। बहुत से लोग होंगे जो यहां ट्रेड कर जाएंगे। तो टू बी ऑन सेफर साइड आप कहते हो यहां, अब यहां पर ओवरऑल अब यहां वीकनेस डोमिनेट, मतलब यहां वीकनेस स्ट्रांग हुई, यहां वीकनेस कम थी, यहां थोड़ी वीकनेस बढ़ी, यहां वीकनेस एनहेंस हो गई। तो ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा है। अगर सपोज हितेश जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इतना हिस्सा हाइड कर दूं, तो क्या आप हाँ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ में यहां पर ट्रेड ले पाओगे? नहीं सर, वही तो मैं पूछा। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर, इसलिए स्ट्रक्चर वर्क करता है एक्चुअली।
बहुत सारी चीजें हैं बीएसए में, तो ये स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आपको वीकनेस तो दिखाई दे रही है, पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वे में वीकनेस आपके सामने आ गई। तो यहाँ यानी पर टेस्टिंग सर, पीछे वापस टेस्टिंग हो रहा है, सर समझू मैं सर क्या? क्या, हाँ कह सकते हो, टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, एग्रीड एग्रीड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बीएसए का। ये वापस टेस्टिंग हो रहा है, एग्रीड। वो तो मैं आपसे कहता हूं, हर पहले कॉज बनाया जाएगा, एक कॉज यहां बना, उसकी टेस्टिंग हुई। इवन ये पूरा एक कॉज बना हुआ था, देख रहे हो, फ्लैट रेंज बनाई हुई। एक बार टेस्टिंग यहां हुई, मार्केट नीचे गया, एक बार टेस्टिंग फिर यहां पर हुई, इस कॉज की दोबारा से टेस्टिंग यहां हुई। देखो इस कॉज की, ये स्ट्रॉन्ग कॉज था, ये स्ट्रॉन्ग कॉज, प्राइस नीचे गया, क्या हम इस लेवल को निकाल के लेके जा पाए? नहीं लेके जा पाए। इवन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में आया, डिमांड खत्म, नो डिमांड। ये डिमांड खत्म हो रही है, स्ट्रॉन्ग वे में नो डिमांड। कॉन्टेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास में किस लेवल पर जाकर, सपोज हम ये कह रहे हैं कि हम एक फ्लैट रेंज में चल रहे हैं, हम इस रेंज में चल रहे हैं, यहाँ नो डिमांड बनी, यहाँ नो सप्लाई बनी, ना तो इसकी कोई वेटेज है ना इसकी कोई वेटेज है। हाँ, हम किसी लेवल पर पहुंचे, नीचे आए, दोबारा इस लेवल पर पहुंचे, डिमांड खत्म हो रही है। अब हम क्या कहते हैं? गो फॉर शॉर्ट। क्यों? डिमांड, जो बायर वो एग्जॉस्टेड हो रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स भाई, हम एक जगह से यहां से डिफीट हुआ बायर सेलर से, दोबारा कोशिश में गया, लेकिन फोर्स नहीं है आपके पास। अब आप क्या कहते हैं? यार यहाँ तो एग्जॉशन, बहुत ज्यादा एग्जॉशन है, गो फॉर शॉर्ट। यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर एक बार फेल हो चुके हैं इस हेलो, वजह से। यानी सर डबल टॉप से में पता चल जाता है कि क्या होने वाला है ना सर? हाँ एम आई लेकिन, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ आपको वीएसए के सिग्नल्स फिर आपको ऐड करने पड़ते हैं। क्या वॉल्यूम ड्राई, एक तरीका क्या हेलो, समझ हुआ, बीएसए के हिसाब से। हाँ मैं वही बता, जस्ट मिनट, जैसे क्या हुआ, ये हमारे पास एक कोई लेवल बना हुआ था। इसमें क्या हुआ कि एक बार प्राइस यहाँ पर आया और दोबारा प्राइस आया, हो यस। सकता है वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ खत्म हो गया, जिसको हमने कहा नो डिमांड, या हो सकता है वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया, तब भी आप क्या कहते हैं? ओके, सेलर स्ट्रॉन्ग वे में आ रहा है यहाँ पर, तो उस लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग वे में आ रहा है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, स्मार्ट मनी आ चुकी है, आराम से हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है तेजी? ओके ओके सर, ओके सर। राइट। कोई और डाउट? सर अभी जैसे नो ये सर। ये वीएसए है ना, वीएसए मतलब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बोलते हैं। जैसे वॉल्यूम स्प्रेडेड है उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। मेरा फर्स्ट क्लास है, इसलिए मुझे डाउट्स है। जैसे कि आपने लॉस बोले, कॉस इफेक्ट, और जैसे विक ऑफ, ये सब चीज डिफरेंट है वीएसए से, या ये सब कंबाइन मिला के वीएसए है ये चीज? वाइकॉफ का जो मैंने नाम लिया, वाइकॉफ है इसके इन्वेंटर, वीएसए के इन्वेंटर है, ओके बीएसए के ओके। इन्वेंटर कॉस है। और इसके बाद एक और नाम साथ में आता है, जिनको हम कहते हैं टॉम विलियम्स, ये डेवलपर है। ठीक है ना? तो वाइकॉफ क्या कहते हैं? वाइकॉफ पूरे स्ट्रक्चर पर उनका वर्क होता है कि हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, और इन्होंने डेवलप किया है, टॉम विलियम्स ने, ये सिग्नल्स बना के, ये अपथ्रस्ट हो गया, ये नो डिमांड हो गई, ये हो गया, तो वो उन्होंने थोड़ी चीज को और एडवांस लेवल पर लेके गए। ओके 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 सर, ओके। अब अभी क्लियर हुआ सर। हाँ गुड। आप एक बार वीडियोस देखना, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपथ्रस्ट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें। ठीक है ना? श्योर सर, श्योर श्योर। ये फर्स्ट क्लास था, इसके नेक्स्ट क्लास तक मैं पूरा रेडी करूंगा मैं अपने चलो, अपने आप को। राइट राइट, ओके। हेलो हाँ जी, पूछिए। सर, वीएसए में मास्टर बनने को कितना टाइम लगेगा? आप ये मान के चलो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, पहली चीज। लेकिन मेरा ये यस। मानना होता है कि 3 से 6 महीने आप देख के चलो अपने आप को। 1 महीना तो ऐसा होता है कि जिसमें आप चीजें पहचानते हो, कि आपने सिग्नल को आप लेवलिंग करना सीख जाते हो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। लेकिन उस फ्लो को, वीएसए एक कहानी है, पूरी एक स्टोरी है, उस स्टोरी पे अपने आप को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आपको 3 से 6 महीने टाइम लग जाता है। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आना शुरू होती है, कि आपने सपोज आज आपने यहाँ पर एक ट्रेड ली और आपका एसएल हिट हो गया, फिर आप रीड करते हो कि अच्छा मेरी ये कमी थी। बहुत सी चीजें होती है ट्रेडिंग में, कि कुछ मतलब मेरी कोशिश होती है जितना ज्यादा मैं क्लियर कर सकूं, या मेरी कोशिश होती है स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग की। स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग में क्या है, ट्रैप कम हो जाते हैं, हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल्स को ऐड करते हैं, फिर हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होती है, कि ओके ये नो डिमांड है, ये मुझे यहाँ यूज करनी है, ये यहाँ यूज नहीं करनी, वो धीरे धीरे आपको समझ में आता है। मास्टर की आपने बात की है 3 से 6 महीने। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए जी। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलो गाइस, फिर आज की क्लास हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, राइट? ओके।
Okay guys, thank you very much. थैंक यू सर. Yes.